जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना, करोड़ बार शुक्राना। गुरु जी ने इतना प्यारा सत्संग कराया, पूरे घर को ब्लेस किया, पूरी बिल्डिंग को ब्लेस किया, पूरे परिवार को ब्लेस किया। और जब हम अपने सदगुरु का इकट्ठे बैठ के नाम जपते हैं ना, सामूहिक रूप से, बहुत सारी ब्लेसिंग होती है। नाम तो हम रोज़ाना जपते हैं संगत जी, ऐसा नहीं है रोज़ सब कहेंगे हम सिमरन करते हैं, पर एक होता है कि जब पूरा परिवार एक साथ बैठ के इस 2 घंटे का जो हमने अभी सत्संग करा, वो ऑरा जो हम लेते हैं ना, वो बड़ी मुश्किल से मिलता है और बड़े भाग वालों को मिलता है, नहीं मिल सकता। आप जितना मर्जी कोशिश कर लो, कभी भी सोचो कि अगर हम रोज़ ऐसे 2 घंटे बैठ जाएं तो हम नहीं बैठ पाओगे। कभी फ़ोन, कभी घंटी, कभी ये कभी वो, ध्यान लगा रहेगा काम। तो ये जो समय मिलता है हमें नाम जपने का, नाम नहीं साथ जाना है। गुरु जी कहते हैं, और वाहिगुरु जी की भी आप देखोगे साखियों में भी लिखा हुआ है कि आप नाम को जपो, आप सिमरन में बैठो, कोशिश करो, चाहे मन से बैठो चाहे बेमन से बैठो। कोई ज़रूरी नहीं है सारे यहाँ मन से ही बैठे होंगे, हो सकता है कुछ लोग बेमन से बैठे हों, क्योंकि बस हमें आदत डालनी है नाम जपने की, सिमरन में बैठने की। एक साखी है बड़ी प्यारी, नाम से ही रिलेटेड है, मैं आपको सुनाती हूँ कि गुरु जी का सत्संग होता है ये, कि सत्संग को सुनाने वाले से सुनने वाला ब्लेस होता है। तो एक आंटी थी, वो बहुत ज़्यादा पैसे वाली थी, तो वो हर वक्त दान पुण्य करती थी और बहुत ही ज़्यादा सुबह उठते ही लंगर लगाती थी, गुरुद्वारे में जाती थी, मतलब गुरुद्वारे में नहीं जाती थी, लंगर लगाती थी, बहुत पैसा था उसके पास। पर वो भगवान के यहाँ कभी नहीं जाती थी, नाम नहीं जपती थी वो कभी। उसको लगता था मैं जीते जीना इतना मैं पाठ पूजा मेरे को ज़रूरत नहीं है, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, तो मैं अपना ये कर रही हूँ, मेरे सारे, मैं बैकुंठ में ही सीधी जाऊँगी, मुझे स्वर्ग की, थोड़ी देर, मुझे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो वो ज़िंदगी भर उसकी जीवन ऐसे ही निकलता गया, पर उसको कहीं ना कहीं मन में अहंकार था कि भाई मैं तो इतनी पैसे वाली और मैं इतना दान पुण्य करती हूँ, मैं रोज़ 1,000 लोगों को, गरीबों को खाना खिलाती हूँ, साधुओं को खाना खिलाती हूँ, मेरे तो कर्म सुधर ही गए हैं, मुझे क्या ज़रूरत है कुछ करने की। ये भाव कई बार संगत के भी मन में आता है कि हम इतने पैसे वाले हैं, हम अनाथ आश्रम में जाके दान दे आते हैं, हम इधर उधर गरीब लोगों की पढ़ाई का खर्चा उठाते हैं, या बुज़ुर्गों की कहीं जाके सेवा कर देते हैं, या लंगर खिलाते हैं, या सत्संग में हम कहीं लंगर प्रसाद की सेवा देते हैं। तो हमें ये बहुत एक ज़रूरी बात है कि कुछ लोग लंगर प्रसाद की सेवा भेज देते हैं। ये सत्संग मैं उनके लिए शेयर कर रही हूँ, गुरुजी करवा रहे हैं, मैं कौन होती हूँ करने वाली। कि कई लोग बोलते हैं सत्संग में हमसे सेवा ले लो, पर वो सत्संग में बैठते नहीं है बिल्कुल भी। कई बार आपने देखा होगा मंथली सत्संग होते हैं, बड़े बड़े महासत्संग होते हैं, वहाँ पे लोग आके कहते हैं हमसे सेवा ले लो, हम आटे की बोरी दे देते हैं, हम आलू दे देते हैं, हम घी दे देते हैं, पर हम आ नहीं सकते हैं। तो वो सेवा आपकी कभी नहीं लगती है कि आपने सोचा कि आपने किसको दे रहे हो। आप ये देने वाले बैठे हैं, ये हमें खिला रहे हैं, तेरा दित्ता खावना, हम इनको तो ना दे सकते हैं कुछ भी। और अगर आप सोचते हो कि आप संगत को खिला रहे हो, संगत के लिए लंगर दे रहे हो, तो वो संगत को भी तो इन्होंने ही खिलाना है, हमारी क्या औकात है। तो वो ऐसे ही वो आंटी अपना जीवन निकाल रही थी। तो उसकी 1-2 सहेलियाँ थी, वो बड़ा पूजा पाठ में जाती थी। तो एक दिन वो कहती है कि उसकी सहेली कहती है तूने मेरे साथ एक दिन सत्संग में चल ले। वो कहती है नहीं नहीं मैं नहीं जाना, मेरे को टाइम नहीं होता। कहती चल तो फिर तेरे को बड़ा अच्छा लगेगा। वो उसको ज़बरदस्ती सत्संग में ले जाती है। जैसे कई यहाँ भी कोई बैठे होंगे सत्संग में ज़बरदस्ती, जिनका ध्यान लगा होगा घर में, परिवार में, पता नहीं क्या हो रहा होगा, बैठ जाते हैं बेमन से भी। तो वो सिर्फ 15 मिनट बड़ी मुश्किल से बैठती, क्योंकि वो कभी बैठी नहीं थी सत्संग में, और 15 मिनट बाद ही कहती है अब मैं घर जा रही हूँ, उठ के चली जाती है। अब देखिए जीवन में उसने 15 मिनट बेमन से बैठ के भक्ति करी, उसको लगता था ये कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है। थोड़े दिनों के बाद की बात है, ये साखी है एक बड़ी प्यारी, रिंकूवीर जी सुनाते हैं, बड़ी अच्छी साखी है ये। तो वो औरत का नाम था, आंटी का नाम था सतनाम कौर। तो वो कहती है चली गई, वो थोड़े दिनों के बाद उसकी डेथ हो जाती है। तो उसको यमदूत लेने के लिए आते हैं, तो कहते हैं कि भाई चलो। वो बड़ी घबराती है, कहती मैंने इतना पूजा पाठ करा, इतना मैंने पूजा पाठ नहीं, मैंने इतने दान पुण्य करे, मैंने इतने लंगर लगाए, और मैंने लोगों को वस्त्र बांटे, और मैं इतनी जल्दी जा रही हूँ, इतनी छोटी उम्र मुझे लेने आ गए भगवान, क्या हो गया ऐसा, मैंने क्या गलती कर दी है। तो वो जब उसको लेके जा रहे होते हैं ना, तो वो उसको एक उसमें से जो
खून से भरा हुआ कुआं होता है ना, उसके ऊपर से उसको पकड़ के लेके जा रहे होते। बड़ी घबरा जाती है, कहती मुझे बड़ा डर लग रहा है, मुझे इसके ऊपर से नहीं जाना, मतलब भगवान से प्रार्थना करती है। तो इतने में वाइट साड़ी में एक देवी कोई आती है उतर के, और वो उसको अपने कंधे पे बिठा के और उसको ले जाती है। पार कराई थी वो नदी जो खून से भरी हुई थी, उसका डर ख़त्म हो जाता है। फिर वो जाती है तो ऊपर जाके परमात्मा से कहती है तो कि मैं इतनी जल्दी कैसे आ गई हूँ। तो भगवान उसको कहते हैं कि अरे तुम कौन सी सतनाम कौर को ले आए हो, इसका तो अभी टाइम ही नहीं आया था। इसके सामने, इसी की गली में इसके सामने एक सतनाम कौर रहती है, उसको लेके आना था। यमदूतों से कहते हैं। वो कहते हैं अच्छा हमसे गलती हुई, कहते इसको वापस छोड़ के आओ। वो बड़ी हैरान होती है, वो कहती कि मेरे को ले आए भगवान के पास सचखंड में, और मुझे कह रहे वापस छोड़ के आओ, मैं तो एवं डर रही थी, मेरी मौत आ गई। तो वो प्रभु से पूछती है कि मैंने कोई सत्कर्म किया था, कोई अच्छा मैंने ऐसा काम किया था जो मुझे आप वापस भेज रहे हो। तो भगवान उसको कहते हैं कि तूने अनजाने में ही, गलती से ही, बेमन से ही तूने 15 मिनट का सत्संग अटेंड किया था। जो तेरा मन नहीं था, वो 15 मिनट जो तू सत्संग में आके बैठी थी, ये जो तेरे को सफ़ेद साड़ी में देवी एक शक्ति लेके गई है ना, ये तेरे उस 15 मिनट के सत्संग की दैवीय शक्ति थी, जो तुझे उस खून की नदी से पार करा दिया और तुझे वापस तेरे को नया जीवन दे दिया। अब तूने नीचे जाके कभी भी सत्संग को नहीं छोड़ना। तेरा दान पुण्य तेरे साथ नहीं जाएगा, दान पुण्य तेरा वहीं रह जाएगा। वो तू अपना जीवन सुधार रही है, वो कर्म सुधार रहे हो जो तुम जीवन में यहाँ आए हो, मनुष्य जीवन में। वो हम जितना मर्जी दान करते हैं, पुण्य करते हैं, लंगर लगाते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, देते हैं उनको खाने पीने का सामान देते हैं, वो हमारा फल यहीं हमें मिल जाता है। लेकिन ऊपर क्या जाना है, वो हमारा सिर्फ नाम जाना है, चाहे वो बेमन से किया हो चाहे वो मन से किया हो। तो देखो उसका बेमन से किया सिमरन 15 मिनट का, उसको नया जीवन दे के चला गया। तो सोचो, फिर उसके सामने ही देखा उसने, जब गली में आई तो दूसरी सतनाम कौर की डेथ हो चुकी थी, उसको ले गए यमदूत। तो इस हमारी कहानी से ये पता चलता है कि अगर हम बेमन से 15 मिनट भी भगवान की भक्ति करते हैं तो कितना बड़ा उसका फल है। सोचो कि अगर हम उसे मन से करेंगे तो हमें क्या से क्या मिलेगा, सीधा बैकुंठ में नहीं जाएंगे हम, फिर हमें भगवान से क्वेश्चन आंसर नहीं करने पड़ेंगे, नरक में भेज रहे हो कि स्वर्ग में भेज रहे हो। तो अपना भी सुधारना है, हमने आज भी सुधारना है। गुरुजी कहते हैं जो भूतकाल है ना, उसको तुम भूल जाओ। जो तुमने जीवन में गलतियां करी, पाप किए, जो भी तुमने किए, किसी का दिल दुखाया, किसी की निंदा चुगली करी, किसी की चोरी चकारी करी, किसी को दुख दिया, हर्ट किया, वो भूल जाओ। आज को तुम जियो, अच्छे से जियो, चंगे कर्म करो और दिल मत दुखाओ किसी का। सिमरन करो, सत्संग करो, सेवा करो, भक्ति करो, थोड़ी सी लोगों से प्रेम करो, मोहब्बत करो, प्रतिस्पर्धा मत करो, होड़ मत करो, निंदा चुगली मत करो, और आने वाला कल मैं तुम्हारा सुधारूंगा। क्योंकि जब तुम आज अच्छा कर्म करोगे तो नेचुरल सी बात है कल आपका अच्छा होना ही है। अगर हम आज ही बुरे कर्म करेंगे तो हम कल की उम्मीद कैसे करेंगे कि हमें अच्छा मिलेगा। तो इसीलिए आपको पता है लंगर प्रसाद में भी 2 रोटी दी जाती है, ये भी बहुत बड़ी बात है। 2 रोटी का मतलब होता है, 2 रोटी का मतलब होता है कि गुरुजी कहते हैं, वही बात कहते हैं कि भूतकाल की चिंता नहीं करनी, 1 रोटी तुम्हारा आज है, 1 रोटी तुम्हारा आने वाला कल है, ये मैंने डिसाइड करना है। तो इसीलिए कहते हैं 2 चपाती जरूर लेनी चाहिए। आजकल थोड़ा लोग डाइटिंग करते हैं और इतना प्रसाद पहले मिल जाता है कि 1 ही खा पाते हैं, पर अगर बड़े मंदिर में जाते हैं तो आपने देखा होगा 2 ही मिलती हैं, कभी कभी 3 मिलती है, जब गुरुजी को पता नहीं क्या चीज़ ब्लेस करनी होती है हमारे जीवन में, 3-4 भी कभी मिल जाती है, वरना 2 ही का ही उनका प्रावधान है। तो शुक्राना गुरुजी, ऐसे ही आप नाम से सबको जोड़े रखो। कहते हैं भक्ति की संगत जी कोई उम्र नहीं होती, नाम जपने की कोई उम्र नहीं होती कि हम बुढ़ापे में नाम जपेंगे। आज छोटे छोटे बच्चे, इतने प्यारे प्यारे यंगस्टर बच्चे जो छोटी छोटी उम्र में हैं, वो नाम जप रहे हैं और सेवा कर रहे हैं। गुरुजी के बड़े मंदिर जाके देखो, सारे यंगस्टर ही सेवा करते हैं। सत्संग में देख लो जाके, अब वो ज़माना नहीं है, क्योंकि बुढ़ापा तो मैंने देखा है, जो मैं रोज़ाना देखती हूँ दुनिया को, बुढ़ापा आने से पहले ही चल देते हैं ऊपर। तो क्यों फिर बुढ़ापे की इंतज़ार करनी है, बुढ़ापा आएगा तो हम नाम जपेंगे। उम्र है ही कितनी आजकल। बुढ़ापा तो वो होता था जो 80-90-100 साल तक लोग जीते थे, दांत नहीं रहते थे तो नाम जपते थे कि अब वेले हो गए हैं। क्योंकि उस टाइम क्या होता था, मैं एक बात, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि पहले ज़माने में ना कोई हमारे घरों में मेड नहीं होती थी,
कोई काम करने वालियाँ नहीं होती थी, सारे काम खुद करने होते थे। एक घर में 5-5, 6-6, 7-7 इवन बच्चे होते थे, सारा काम एक औरत करती थी। छोटे छोटे बच्चों को पालना, घर के काम करना, स्कूल भेजना। उस समय भी वो सिमरन के लिए, भक्ति के लिए, कीर्तन में जाने के लिए टाइम निकालते थे। लेकिन अगर वो नहीं भी निकाल पाते थे तो वो ज़माना था कि जो वो कहते थे कि चलो हम बुढ़ापे में कर लेंगे, क्योंकि हमें समय ही नहीं मिलता। आज हमें इतनी सहूलतें, इतने सुख दे दिए हमें गुरुजी ने। हर वक्त की 24 घंटे की मेड, सारे काम मशीनों से हो रहे हैं, सारे काम मिक्सी हो रही है, वॉशिंग मशीन है, इवन आजकल तो सफाई करने के लिए रोबोट लगे हुए हैं और ड्राइवर हैं। क्या हमें करना पड़ता है? कुछ भी नहीं। एक बच्चे, एक बच्चा, अब तो वो मुश्किल से 2 किसी के होंगे, नहीं तो 1 ही होगा। बस उसको संभालना है और अपने आप को संभालना है। बस खुद को संवारना है और बच्चे को संवारना है। घर संवारने के लिए हमें कुक, मेड सब मिले हुए हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर हम कहें कि हमें नाम जपने का टाइम नहीं है, सिमरन करने का टाइम नहीं है, हम बुढ़ापे में जाके जपेंगे, तो मेरे हिसाब से ज़िंदगी कुछ खास नहीं है आजकल के लोगों की। 50 मैक्सिमम 60, कौन से बुढ़ापे की फिर हम उम्मीद करें? तो हमें जब जागो तभी सवेरा। जिस समय आपको लगे कि आज मेरा, और मैं एक बात और कहती हूँ, अमृत वेला, जो लोग अमृत वेले से जुड़े हैं उनको जीवन में बहुत कुछ मिला है। पहले के ज़माने के लोगों को दुख, दर्द, बीमारियाँ नहीं होती थी, अमृत वेले में उठते थे। ख्वाहिशें नहीं थी, पैसे की ख्वाहिश नहीं थी, गाड़ियों की ज़्यादा ख्वाहिशें नहीं थी, साइकिल थी, पैदल जाते, बसों में जाते थे, 2 व्हीलर पे जाते थे, क्योंकि ख्वाहिश नहीं थी। जल्दी सोना, जल्दी उठना, फिट रहते थे, ना बीमारियां थी, ना कुछ था, ना डिप्रेशन था। गुरुजी ने पहले ही कहा था कि मेरे जाने के बाद सबसे ज़्यादा डिप्रेशन, डाइवोर्स और कैंसर, वही चीज़ें आज तीनों का बोलबाला है। छोटे छोटे बच्चों को डिप्रेशन हो गया है, क्योंकि हमारा जो है ना रूटीन ख़राब हो चुका है। अगर हम आज फिर रात को जल्दी सोएं, 10, साढ़े 10, 11 बजे तक सो जाएं, तो नेचुरल हमारी नींद 5 बजे, 4 बजे खुलेगी। तो आप जरूर नहीं 3 बजे उठो, 5 से 6 अमृत वेला कर लो। जिन्होंने अमृत वेला किया उनके जीवन के रंग ढंग ही बदल गए। उनके जीवन में इतनी ब्लेसिंग, इतनी खुशियाँ, बीमारियों का नाश, नेगेटिविटी ख़त्म। मैं खुद करती हूँ, और मेरे को जब लोग सुबह उठते ही ढेरों मैसेज आए होते हैं, तन मन मेरा निहाल हो जाता है। गुरुजी आपने जो सेवा दी है वो सेवा सफल है। पता नहीं किस किस को क्या क्या मिल रहा है अमृत वेले से। तो इसलिए अगर आपको दिन में समय नहीं मिलता तो प्लीज़ सुबह उठ के 15 मिनट, आधा घंटा ज़रूर बैठो भगवान के पास, मंत्र जाप करो। देखो गुरुजी ने आज हमें इतने सुख दे दिए कि हमें ना मंदिरों में जाना है, ना लाइन में लगना है, ना कहीं जल चढ़ाना है, ना कुछ करना है। अपने घर में बैठो, एसी चला के बैठ जाओ, गर्मी में, ठंड है तो हीटर लगा के बैठ जाओ। फिर भी अगर हम नहीं सिमरन कर सकते तो हमारे में कमी है। मुझे कई लोग बोलते हैं, कल भी परसों एक आंटी मुझे मिली हैं, रोक के हमारे घर सत्संग था, आई कह रही मुझे ये बताओ, मैं पहले बड़ा अमृत वेला करती थी, अब मुझसे नहीं होता। मैंने कहा आंटी तो फिर मैं क्या करूँ? मैं क्या करूँ? अमृत वेला आपने उठना है, आप गुरुजी को अरदास करो। आप पहले करते थे, कह रहे नहीं कोई तरीका। मैंने कहा तरीका तो यही है, एक दवाई दे दी है, कड़वी गोली खानी है भैया। सवेरे नींद का त्याग करना बहुत ही ज़बरदस्त कड़वी गोली के बराबर होता है। सुख का त्याग करना, कहते जब हम अपने सुख का त्याग करते हैं ना, तो हमारे जीवन से दुख, संगत जी, खत्म हो जाते हैं। थोड़े से सुख का त्याग करके देख लो। इस प्यारी सी निंद्रा को थोड़ी देर के लिए नहा के उड़ा दो और फिर बैठ जाओ प्रभु के आगे, तो जीवन में दुख कभी रहेगा ही नहीं आपके। इफ़ एंड बट में मत पड़ा करो। गुरुजी ने नहीं कहा अमृत वेला करो, गुरुजी ने नहीं कहा ये करो, अरे नहीं तब कहा होगा, नहीं होगी उस समय ज़रूरत। आज ज़रूरत है, कलयुग है, परेशानियां हैं जीवन में। इतना पैसा होने के बावजूद सुकून नहीं है, काम नहीं चल रहे लोगों के, देखने को महल माड़ियाँ हैं, गाड़ियाँ रखी हुई हैं, नौकर चाकर रखे हैं, खर्चे नहीं पूरे हो रहे हैं। कैसे नहीं हो रहे हैं? करो ना। परमात्मा को मनाने का सुबह का सबसे प्यारा समय होता है, 10 मिनट उसके साथ बैठो, अपने दिल की हर बात करो, वो सुनते हैं। तू दिल नाल कर अरदास, गुरु जी सुनते ने, जरूर सुनते हैं वो। तो शुक्राना गुरुजी, ऐसे ही सबको अपने नाम सिमरन से जोड़ो। जहाँ संगत जी सत्संग में जाने का मौका मिले मत छोड़ा करो, जरूर जाया करो। समय हो तो जरूर जाओ। हाँ, काम धंधे छोड़ के नहीं गुरुजी कहते जाओ, काम पहले करना है। काम नहीं करोगे तो खाओगे कैसे? बच्चों को क्या खिलाओगे? जो फ्री हैं, जो अपने बच्चों से फ्री हो चुके हैं, वो जाएं। और नहीं जा सकते, घर में ही बैठ के सत्संग कर लिया करो। चाहे महीने में एक बार ऐसे ही बैठ के 2 घंटे का म्यूज़िक सिस्टम में यूट्यूब से 2 घंटे की प्लेलिस्ट लो, जो भोग बना है सिंपल सा वो खिला दो भगवान को। गद्दी भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, छोटा स्वरूप रखो, मंदिर में ही भोग लगा दो, मंदिर के आगे बैठ जाओ और अपना सत्संग कर लो। लेकिन करो, आदत डालो घर में सत्संग की, सिमरन की, बच्चों को आदत पड़ेगी।
देखो बच्चा इतना रो रहा था, जैसे ही अब सत्संग शुरू किया बिल्कुल शांत हो गया। ये गुरुजी ने उसे बिठाया शांत करके, चूं भी नहीं उसने करी है। इतना क्यूट सा है। जय गुरुजी।